नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 17 कर रहे थे। नेक्स्ट फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। डीकम्पोजर पे हमने फिनिश किया था, नेक्स्ट इसी को प्रोसीड करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे लीव्स होते हैं, जो भी जितना भी डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, चाहे वो डेड प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है, वो उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करने लग जाते हैं, ठीक है, और उनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज होकर वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकें। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. ये सारा nutrients किस में, soil में release हो जाता है। From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. What happens if an animals die in the forest? अब अगर ये चीज़ें डिकम्पोज नहीं होगी तो हमारे क्या होगा, पूरा सरफेस क्या होगा, इन चीज़ों से कवर हो जाएगा, ठीक है, तो लाइफ साइकिल हमारी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जब ये चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज कर दी जाती है तो फिर क्या होती है, वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर वो आगे फिर नेक्स्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या चलता है, लाइफ साइकिल चलता है। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल कैसे चलता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स कम हो जाएंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा साइकिल क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डेंस बुशेज एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड्स एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अब ये जो डेंस फॉरेस्ट होता है हमारा, ये क्या चीज़ करता है, इनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, यानी फिर प्राकृतिक आवास जिसको बोलते हैं हम, वो प्रोवाइड करवाता है, जो धूप से या फिर बारिश से इनको बाकी जानवरों को बचाता है। और साथ के साथ जो कार्निवर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनसे भी बाकी जानवरों को बचाता है। फिर नेक्स्ट है, अ सैपलिंग ऑन अ वॉल। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी दीवार के ऊपर एक पेड़ निकलने को हो रहा होता है, तो वो किस तरीके से होता है, जब कोई पक्षी किसी बीज को लाके किसी पेड़ पे या फिर अपने घोंसले के आसपास दीवार में या फिर छोड़ देता है, तो वो क्या होता है, मिट्टी और पानी की प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो धीरे धीरे अंकुरित होने लग जाता है। और वो बीज अंकुरित होते होते क्या हो जाता है, एक पेड़ की तरह रूप लेने लग जाता है और दीवारों में अपनी जड़ें बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। Decomposers helps in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. अब जितनी भी वैरायटी है एनिमल्स की, वो क्या करती है, रीजनरेट करने में और ग्रो करने में हेल्प करती है किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है। जिस प्रकार से डिकम्पोजर्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। द फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी, द फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। The uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of raindrops and most of the water was coming down through the branches and stems of the tree. अब आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट पूरा कवर होता है और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले पार्ट को कैनोपी बोलते हैं। अब जो बारिश आती है वो जंगल में या फिर फॉरेस्ट में डायरेक्ट तरीके से नहीं आती है, वो उनसे टकरा के आती है, ब्रांचेस के थ्रू आती है या फिर रूट्स के थ्रू चली जाती है। फिर जो फॉरेस्ट में जो बारिश होती है, जो रेन होती है, जो जितना भी ग्राउंड पे जो वाटर स्प्रेड होता है, वो क्या कर लिया जाता है, रूट्स के हेल्प के थ्रू सीप कर लिया जाता है। अब रेन वाटर को सीप करने से क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रहने के लिए घर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम फॉरेस्ट का थोड़ा सफाया होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। अब जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, पोल्यूशन तो अल्टीमेटली वैसे ही बढ़ रहा है हमारा,
ठीक है, किसकी हेल्प से? ऑटोमोबाइल्स की वजह से या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। अब अगर फॉरेस्ट और कम हो जाएंगे तो सारा का सारा बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है, और हर एक लिविंग थिंग्स पे उसका असर पड़ेगा। अब क्या क्या अफेक्ट पड़ सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? ड्रोट हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, या फिर बाढ़ भी आ सकती है, और ऑक्सीजन का लेवल भी बिगड़ सकता है, और पोल्यूशन की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ती जाएगी एयर में। तो इससे क्या होगा, हमारे टाइम टू टाइम ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है और काफ़ी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।